जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सादिक और अमीन ने हैंडसम ने एक और जबरदस्त नादिरशाही यूटर्न लेते हुए खुद अपने ही कहे को झुटला दिया है। एक मर्तबा फिर वो किया है जो अगर कोई और करता तो हाहाकार करके अपने मीडिया तबलचियों के जरिए उसकी जिंदगियों को हराम कर दिया जाता। साबिक अदवार में जो कुछ हराम था अब वो ऐन हलाल ठहरा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पेज सरकार निहायत चालाकी से पाकिस्तान की सियासत की इस बिसात पर अपने चालों को चल रही है, या शायद कोई उससे चलवा रहा है। खूबसूरती की या शायद निहायत बदसूरती की बात यह है कि सेलेक्टर्स को अब ना कश्मीर याद है, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी और उनका धंधा 70 सालों से चल रहा है, और ना ही इमरान सरकार को या इमरान खान को अपने वो नादिरशाही बयानात जो साबिक अदवार में दे दे करके वो अवाम की हमदर्दी और हिमायत जीतने में कामयाब हुए थे। मुझे ना इंडिया से कोई गर्ज है, ना मुझे इमरान सरकार से कोई लेना देना है। मैं यहां हकायक को मनोअन पेश करने की या मिनोअन रादर पेश करने की कोशिश करूंगा, अगर यूथ ही इजाजत दें। पहले हमने नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ को पाकिस्तान की इंडिया से दोस्ती कराने के जुर्म में, हालांकि वो दोस्ती दरहकीकत नवाज शरीफ और उनके तबलचियों के लिए कारोबारी फायदे का सबब थी, दिखाया हमें उस वक्त भी यही जाता था कि चूंकि ट्रेड होगी तो फिर चुनाचे हमारी बेहतरी आएगी और ये होगा और वो होगा। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन फिर भी एक काम हुआ, सजन जिंदाल को लेकर के और मोदी पाकिस्तान आ गया। सजन जिंदाल को लेकर के नवाज शरीफ जो है वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया मरी की, और वहां बैठ करके उससे लता किशोर के डुएट गीत गाए गए। ये सब कुछ अगर खुलेआम होता तो यकीनन इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं थी, हमें कोई गिरा नहीं गुजरती ये बात। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने उस एक दौर में नवाज शरीफ का और उसकी हुकूमत का, मैं ये नहीं कहता जीना आराम किया, लेकिन मैंने उसके खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया। मैंने नवाज शरीफ को इस वन साइडेड दोस्ती के ऊपर जितना कोसा, जितना इसे मतून किया, मुझे आज अफसोस हो रहा है। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि अगर इसी दिन के लिए मैंने ये सब कुछ किया था तो फिर मुझे वो सब कुछ शायद नहीं करना चाहिए था। नवाज शरीफ के दौर में वो वन साइडेड दोस्ती की आशा, अमन की आशा, जो एक चैनल को खासतौर पे एजेंडा दे करके और सारे प्रोग्राम कराए जाते थे, मैंने उसके खिलाफ भी बात की और बहुत जोर से ऊंचे जिसको कहते हैं सुरों में बात की, क्योंकि हमेशा पलड़ा बराबर का होना चाहिए। एतमाद से रिश्तों को सींचा जाता है, वन साइडेड कभी भी कोई काम नहीं होता। लेकिन हमारे यहां जब कभी भी सरकारें काम करती हैं, हुकूमतें काम करती हैं, तो दरअसल चेहरा उनका होता है, काम एस्टेब्लिशमेंट करवा रही होती है, और अगर मंजूरी ना हो ऐसी बातों पर तो फिर वही होता है जो आपको पता होगा, तरकीब नंबर 313। फिर नथिया गली कागान की सैर कराई जाती है बोलने वाले को। चल जा यार, तुमने क्यों सब हद हो गई, मोबाइल हैंग हो गया भाई। अच्छा, तो बहरहाल नवाज शरीफ ने किया था तो हराम था, लेकिन हैंडसम कर रहा है तो वो ऐन हलाल है। और हैंडसम ने भी खुद नहीं किया, इस गुमान में मत रहना। ओह, पहले पप्पा जानी ने इंडिया से दोस्ती की बात की। पहले पप्पा जानी ने वो कहा जो नवाज शरीफ ने कहा था, तो हम सब उसके पीछे पड़ गए थे। नवाज शरीफ मासूम नहीं है, निहायत चतुर आदमी है, निहायत चालाक आदमी है, निहायत तैयार आदमी है, निहायत होशियार आदमी है, निहायत खुदगर्ज आदमी है। उसे पाकिस्तान से कोई लेने देने नहीं था, उसे अपने अकाउंट से मतलब था। उसने इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं करानी थी, उसने मोदी सजन जिंदाल से अपने ग्रुप वालों की, अपने घर वालों की दोस्ती करवानी थी। इसलिए हम बोले और खूब बोले, बढ़ चढ़ करके बोले। लेकिन हमें क्या पता था वो पीछे आने वाला ले भाई, वो तो किसी और के कहने पे। जब नवाज शरीफ ने कहा तो हम लोग पीछे पड़ गए कि अपने घर को दुरुस्त करो। हमने कहा, हमने तो जूते उठा लिए, हमने जूते उठा लिए, हमने कहा ये देखो मलाउन ये अपने ही लोगों को कोस रहा है। लेकिन भाई उसके बाद आने वाले ने क्या किया, ईरान में जाकर के आईएसआई के अफसरान के साथ, आईएसआई के लोगों के साथ, उस हुकूमती वक्त के सामने ईरान में बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ पर्चा फाड़ के आ गया ये वक्त का वजीर आजम। मैंने अपने टेलीविजन प्रोग्राम में बोला है, मैं नहीं डरता, मैंने अपने टेलीविजन प्रोग्राम में बोला और मैंने कोई मनगढ़ंत बात नहीं की है। निकालो रिकॉर्ड और चेक करो, निकालो रिकॉर्ड और चेक करो अगर उसने कहा या नहीं।
ये वक्त के वजीर आजम ने FIR काटी है पाकिस्तानी एजेंसियों पर कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन या दरअंदाजी होती रही है ईरान में। अरे ईरान से जो बम्बार्टमेंट होती रही है इत्तेहाद बैनुल मुनाफिकीन के नाम पर, उसका हिसाब कौन देगा? लेकिन यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, बल्कि उल्लू का पट्टा बैठा है। उल्लू भी शायद बैठा होता तो हमें चैन आ जाता। उसके बाद अब ये देखो नया गुल, अब हमें एक मरतबा फिर अपना घर दुरुस्त करना है, यानी एक मरतबा फिर हमें अपने लोगों को पकड़ पकड़ के कहीं इधर से उधर करना है, कहीं उधर से उधर करना है। उसके बाद बहुत सारी चीजों का गला घोटना है, बहुत सारी चीजों को बंद करना है। भाई क्या हो रहा है ये? मतलब दो लोगों के लिए पूरी स्टेट को गिरवी रख दिया, एक पप्पा जानी और एक बेटा जानी। हम लोग क्या कर रहे हैं? गरीबी में आए हैं हम लोग। ये चलो जितने गधे हैं ये बैठे हुए हैं 24 करोड़, उनको ठीक है, उनके हिसाब से मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन भाई इस मुल्क में मैं भी तो हूं, मैं भी इज्जत के साथ सर उठा करके टैक्स देता हूं, बाकायदा टैक्स पे ही हूं। इज्जत के साथ सर उठा करके जीना मेरा बुनियादी हक है। ठीक है, मुझे कोई सहूलत नहीं देते हो तुम लोग, जहन्नम में जाओ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरे नामा अमाल में इतनी थोड़ी बहुत चीजें रखी हैं, मेरे खीसे में इतना कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद खरीद करके रह लूंगा सारी चीजें। मगर अब इतना तो मत करो, तंग आमद फिर बजंग आमद। ये 24 करोड़ गधों के साथ मुझे तो नहीं आंको, मैं तो नहीं हूं उनमें से। एक आदमी खड़े होकर के एक दिन तकरीर की मुनासबत से, एक दिन की मुनासबत से तकरीर कर देता है कि हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना है। वो चप्पल लेकर के उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं कि जी हाँ हुजूर, जी हाँ हुजूर। अब यार पहले देख तो लो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके रिपरकशंस क्या क्या होंगे। कोई भी कह रहा है यार, कोई भी कह रहा है, आई डोंट इवन केयर। अल्लाह मियां थोड़ी कह रहे हैं, अल्लाह मियां थोड़ी कह रहे हैं। वक्त के ऐसे ही कितने फिरौनों को अल्लाह ने लिटा दिया। एहराम में मिस्र जाकर के देख लो, लंबा लेटा हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिविलियन मार्शल लॉ लगाने वाले कुछ भी नहीं है, ये उनके हाथों का कठपुतली ये कुछ भी नहीं है, ये उससे पहले नवाज शरीफ, जरदारी ये कुछ भी नहीं है भाई, वो अल्ताफ हुसैन। अब हमें इंडिया से दोस्ती करनी होगी। यार मैंने कब दोस्ती से मना किया भाई? मैं तो शुरू दिन से कहता आ रहा हूं कि दोस्ती करो, मगर बराबरी की बुनियाद पे करो। अब हम उससे कपास खरीदेंगे, अच्छी बात ये। अब हम इंडिया से जो है वो चीनी खरीदेंगे। हम उस इंडिया से कपास और चीनी खरीदेंगे। हम वो मुल्क हैं जो ज़राई मुल्क कहता है अपने आप को। मैंने जब मैं पढ़ रहा था, जब तक मैं नौकरी कर रहा था, स्ट्रगलर था, तब तक हम ज़राई मुल्क थे। हमारे ऊपर डाकू, चोर, लुटेरे हुक्मरान थे, गासिब थे, एस्टैब्लिशमेंट के गमले में पैदा हुए थे, मलाउन थे साले। लेकिन उस वक्त भी हम जो है वो माजरत ज़राई मुल्क थे। ये नेकोकार, सादिक और अमीन का मामा हमें कहां से अल्लाह ने नसीब कर दिया भाई। मतलब इसकी हैंडसमता देख करके लोग पागल हो जाते हैं, जैसे माइकल जैक्सन को देख के लड़कियां कपड़े फाड़ देती थी। अबे मुझे तो वो भी समझ में नहीं आ रहा था, तो ये क्या हो रहा? और भाई तू हैंडसम है तो अपने घर में, तू सादिक और अमीन है तो अपने घर में, मैं चोर हूं तो अपने घर में, सानू की। लेकिन वो नाम नेहाद सादिक और अमीन एक आदमी को चूंकि भाता है, और उस आदमी के पूरे जिसको कहते हैं गैंग, उसको वो सूट करता है, नजरिया जरूरत के मालियों को। तो इसलिए सब पूरी कौम को आगे लगा के रखो। वो जो अपने आप को कभी कभी आजाद कहने का फैशन करते हैं, जिनको कभी, अल्लाह की पनाह मैं कोई सख्त अल्फाज ना बोल जाऊं, पहले मोदी हिटलर था, इमरान खान ने कहा है, चेक करो। पहले मोदी कश्मीरियों पे जुल्म ढा रहा था, चेक करो इमरान खान ने कहा या नहीं कहा है। चेक करो वो अपना घर सही करवाने वाले जो बाबा है, उन्होंने ये कहा था या नहीं कहा था कि भारत कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रहा है और कश्मीर में फलाना आते, ढिकाना आते, फलाना आते, ऐसी की। चेक करो मैंने गलत बोला? नहीं, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो फिर अब अचानक क्या हुआ मैं बता रहा हूं। हेलो, हाँ मैं जो बाइडन बोल रहा हूं। लेट गए जी सर, 1 मिनट लेट गए। उसके बाद फिर बोला जी सर क्या करना है। मतलब एटम बम का कि नहीं बनाया था भाई, ये सब करना था। तो हमारी तो तारीख है लेटने की। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को लिटाया, जॉर्ज बुश ने मुशर्रफ को लिटाया, ये जो बाइडन ने ये वालों को लिटा दिया। मतलब लेटू कौन सा हूं मैं? अल्लाह माफ करे माजल्ला भाई, मुझे तो नहीं होना था इसमें। अगर अल्लाह ताला ने मुझे पैदा कर दिया तो मैं कम से कम इन लेटुओं में से तो अलग
अपनी एक शिनाख्त रखता हूं, अपना अलग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 10 गधों में से एक गधा नहीं हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं गधा नहीं हूं। मैं सर झुका करके आमन्ना सदकना नहीं कहूंगा, फिर तुमसे हिसाब मांगूंगा कि पिछली दफा जो कुछ हो रहा था वो गलत क्यों था, फिर तुमसे हिसाब मांगूंगा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सही क्यों कर है, फिर ये पूछूंगा कि वो कश्मीरियों की जो नस्लकुशी हो रही थी वो रुकवाने में तुम किस हद तक कामयाब हुए, फिर तुमसे ये पूछूंगा कि ये जो वहां से एजेंडा दिया गया है इसके एवज में हमें क्या कुछ मिलेगा। तुम्हारे अपने, तुम्हारे चाचे मामों के, उनके चाचे मामों के और उनके आगे पिछलों के बैंक बैलेंस रहती दुनिया तक के लिए भर दिए जाएंगे, इसका मुझे पता है। कोई भी फेवर, देयर इज नो लंच एंड डिनर फ्री हियर इन दिस वर्ल्ड नाउडेज, इतना तो मुझे मालूम है। कोई भी फरमाइश फी सबीलिल्लाह नहीं होती, इसके एवज पैसे दिए जाते हैं, डॉलर दिए जाते हैं, पाउंड दिए जाते हैं। मुशर्रफ से भी जब यहां से लड़कों को उठवाया, यहां से तालिबान को उठवाया, यहां से बड़े बड़े लोगों को उठवा दिया, उसको भी बाकायदा नामा मिला, रोकड़ा मिला। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।